आप लोग देख रहे हैं साहस मीडिया न्यूज और मैं पवन किशोर कुमार। अभी हम उपस्थित है आस्था स्पेशल ट्रेन में। आपको बता दें कि इसमें जितने श्रद्धालु हैं इस ट्रेन में, यानी आस्था स्पेशल ट्रेन में, वो सभी दिव्य राम जी की दर्शन करके आ रहे हैं और उनसे हम बात करेंगे कि उनका अनुभव कैसा रहा। कि रामलला दिव्य दर्शन का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। भैया रामलला का आपने दिव्य दर्शन किया? हाँ किया है, बहुत अच्छा रहा वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। 500 साल वर्षों का पुराना सपना पूरा हुआ है, इसके लिए जय श्री राम। दादी, हाँ रामलला का दर्शन हुआ? हाँ। कैसा अनुभव हुआ? कैसा लग रहा है? हमरा सुना ना। चलिए, दादी है, रामलला के दर्शन का कह रही है। हाँ कैसा अनुभव रहा रामलला के दिव्य दर्शन का? वो सबसे अच्छा, बहुत अच्छा स्वर्ग है। वो मंदिर थोड़े है, स्वर्ग है। स्वर्ग है? हाँ स्वर्ग है। भैया रामलला का दिव्य दर्शन आपने किया? हाँ किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? बहुत दर्शन अच्छा से किए हम लोग, बहुत अच्छा से खाना पीना हुआ। मैं बधाई देना चाहता हूँ संजय जायसवाल का, नरेंद्र मोदी को, कि हम लोग का वहाँ पहुँचाए। जाने वाले नहीं थे, मैंने उनका पश्चिमी चंपारण के सांसद संजय, हाँ जय, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। वह कैसा अनुभव रहा दिव्य रामलला के दर्शन का? बहुत अच्छा रहा और भगवान का वहाँ आगमन हो गया है। आपने रामलला का दर्शन किया? जी हाँ, तो उनका दिव्य दर्शन कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि पूरा भारत ही राममय हो गया है। तो चलिए, जो अरुण योगी राज है, जिन्होंने रामलला का प्रतिमा बनाई जी, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट कीजिएगा? उनके प्रति भी बहुत आभार प्रकट करेंगे, क्योंकि वैसे ही महान पुरुष जो हैं कि इस धरती पे समझिए कि साक्षात भगवान को ही यहाँ उपस्थित करवा दिए हैं। इसलिए हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं कि उनका ही बहुत बड़ा देन है कि इतना सुंदर और इतना स्वच्छ प्रतिमा बनाए हैं कि सचमुच के जो हकीकत का जो राम जी थे वैसे ही बिल्कुल दिख रहे हैं। लोग हाँ बिल्कुल। रामलला का दर्शन किया जी? कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लागल। एकदम पवित्र, एकदम आत्मा न हो गई दर्शन करके। अति पसंद हो गई निशन, बहुत अच्छा लागल। चलिए चाची, कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। क्या कहेंगे सिस्टर, कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, मन प्रसन्न हो गया। लगा नहीं था कि राम मंदिर इतना जल्दी बन जाएगा। इतना अच्छा। तो राम मंदिर के निर्माण से पहले कुछ कारसेवक शहीद हुए थे 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990। तो उनके परिवार के प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिएगा? यही शर्मिंदा है, जो दान के पैसे आ रहे हैं उसमें से कुछ उनको भी दिया जाए, उनके परिवारों को दिया जाए। उनके परिवारों को दिया जाए। आपने राम दर्शन किया? हाँ किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, जो सोचा नहीं था वो हो गया। अंदर का दृश्य कैसा था? अंदर का दृश्य तो बहुत एकदम कलात्मक, बहुत बढ़िया कलात्मक है, वो देखने लायक है वो, लेकिन देख नहीं पाए हम लोग उतना। अरे कहाँ रुकने दिया वहाँ पर, बढ़ते रहिए, थोड़ा आराम से देखते तो कुछ समझते। भीड़ बहुत अत्यधिक। हाँ भीड़ बहुत अधिक। बहुत बढ़िया। वैसा तो कोई सोचले ना, एगो विक्रमादित्य बनौला कि एगो ये मोदी बनौला। राजा विक्रमादित्य जोगी मोदी ऐसा कहियो ना भाई, आई बढ़ते जाइए। बाबा आपने रामलला के दर्शन किया? जी एकदम बहुत अच्छा। कैसा अनुभव रहा अंदर का? कैसा अनुभव रहा? अनुभव तो बहुत बढ़िया है। हम लोग का विश्वास नहीं था जे हाँ कभी हम रामलला का दर्शन करेंगे। मने हाँ, हमारा सरकार ऐसा हुआ जे हमको घर बैठे खींच लिया और भगवान से दर्शन करा। 500 वर्षों के बाद आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ दर्शन करने का। हाँ तो कैसा लग रहा है? हाँ बहुत अच्छा। ऐसा सरकार हरदम जिंदा रहे जेबा से हम लोग सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। चाचा कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन का? अरे हम लोग तो इतना भावुक हो गए कि जो 90 के दशक में जब बनारस पढ़ते थे उस समय हम लोग कार सेवकों का जो ईटा पूजा करके गया, ईटे पूजन के समय, उस समय उस जुलूस में हम लोग भाग लिए हैं जब BHU में पढ़ते थे।
कि सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और वह संकल्प पूरा हो गया। तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी जो भी कहे, 370 हटाने का कहे, पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग आंख मूंद के समझ रहे कि इस उस कार सेवा में दो भाई जो कोलकाता से आए हुए थे, राम और शरद कोठारी, उन दोनों को गोलियों से भून दिया गया था 2 नवंबर 1990 को। 90 में। तो हाँ। उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिएगा? उनके लिए हम लोग संवेदना पूरे समाज के बीच भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके परिवारों को सहानुभूति मिले, जहां तक हो सके सरकार उनके लिए कुछ सुविधा मुहैया कराए, यानी सरकार उनके परिवारों को कुछ सहयोग करे, ताकि उनके ऊपर जो बीता उसका जो है कम से कम आगे के लिए कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन का? रामलला के दर्शन से काफ़ी मन प्रसन्न हुआ। वहाँ जाने पे जो हृदय को सुकून प्राप्त हुआ वो काफ़ी आनंदित रहा, और हम लोग काफ़ी उत्साहित रहे मोदी जी और योगी जी के इस कार्यशैली से, और इसके लिए पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी को दिया जाता है, जो इतना अच्छा सरकार को श्रेय दे रहे हैं जी। कैसा अनुभव रहा अंकल जी रामलला के दर्शन का? बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग जो स्वाधीनता हम लोग को मिली थी शायद आधी अधूरी थी, अब हम पूर्ण स्वाधीन हैं। 500 वर्षों का इतिहास के बाद ये मंदिर बना और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई। उस दिन तो आपने दिवाली मनाया जरूर होगा। हाँ, जरूर मनाए, और आज दर्शन हो गए। आज दर्शन भी किए, और इतने लोगों को दर्शन इतने ढंग से कराया गया, इसके लिए योगी मोदी दोनों काफ़ी बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, है ना। शायद हम लोग बहुत बड़भागी हैं कि ऐसे कर्मठ सुयोग्य जो है प्रधानमंत्री के ही में हम लोग हैं, और मोदी जी इतने बढ़िया जो है सो वहाँ माने विकास कर रहे हैं, या योगी जी का साथ उनका मिल रहा है, उसके लिए हम लोग तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन का? रामलला के दर्शन करने के बाद बहुत अच्छा अनुभव हुआ, और इस अनुभव के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है कि मतलब कैसा अनुभव हुआ। इसमें आप मतलब कुछ जवाब देने लायक ही नहीं है। और धन्यवाद है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और योगी जी का, जो इन्होंने मंदिर के ऊपर काम करके और मंदिर को भव्य बनाकर और इतने सारे देश के जनता को दर्शन कराना, ये बस की बात नहीं है दूसरे की। 2 नवंबर 1990 को कोठारी बंधु शहीद हुए थे, राम और शरद, जिन्होंने कोलकाता से चल कर आए थे, लेकिन उनकी बहन की शादी थी, अपनी बहन की शादी छोड़ कर आए थे, लेकिन 2 नवंबर 1990 को वो शहीद हो गए। तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिएगा? उनके प्रति यही संवेदना व्यक्त करेंगे कि जैसे कि दान में जो आ रहा है उसमें से कुछ राशि उनके परिवार को मिले, और सरकार भी इसमें कुछ सहयोग दे। कैसा अनुभव रहा अंकल जी? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। हाँ। कैसा अनुभव रहा सिस्टर? अच्छा था, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा था। क्या कहेंगे दादी, कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन का? बहुत अच्छा रहा, हम लोग दर्शन किए वहाँ जाकर फर्स्ट बार। कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन का? बहुत अच्छा रहा, और रामलला का दर्शन करके बहुत हम सब तृप्त हो गए हैं, और व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। एक गाना ही बज रहा है जैसे सरयू का, अयोध्या नगरी और सरयू का किनारा, तो जो सरयू का किनारा है वो कैसा लग रहा? वहाँ का दृश्य कैसा है? बहुत अच्छा है, और रात में वह दृश्य और ही मनमोहक हो जाता है, देखने योग्य हो जाता है। बहुत अच्छा। कैसा अनुभव रहा भैया रामलला के दर्शन का? बहुत बढ़िया अनुभव हो रहा है। आपने रामलला के दर्शन किया? जी किए। कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत अच्छा है। अभी मंदिर कुछ बन रहा है, और बनने के बाद अच्छा भी और दिखने में अच्छा भी लगेगा। यानी कुछ निर्माण कार्य अभी अधूरा है, पूरा होने के बाद और अच्छा रहा है। जी। क्या कहेंगे अंकल जी? क्या पूछिएगा? जो रामलला का दिव्य दर्शन आपने किया तो जरूर होगा। जी जी, नहीं कर पाए। तो कर पाए तो कैसा अनुभव रहा? अलौकिक था वो क्षण। 500 साल के बाद
मोदी के अगुवाई में जो मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुआ, यह अलौकिक दृश्य हम लोग 500 साल से प्रतीक्षा में थे। हमारे कई पीढ़ियां इसमें बलिदान, जैसे आपने एक सवाल पूछा था कोठारी बंधु का, उनकी शहादत आज काम आ गई। मोदी ने उनकी शहादत का प्रतिफल उनको दे दिया, उनके परिवार को दे दिया। आज उनका परिवार सानंद होगा यह सुनकर कि हमारा भाई जो उस रामलला के विध्वंस जो हुआ था वहाँ बाबरी मस्जिद, उसमें शहीद हुए थे, आज उनकी आत्मा को शांति मिली होगी। उसके बाद सबसे बड़ा आभार हम लोग व्यक्त करते हैं डॉक्टर संजय जायसवाल जी का, जो हमारे लोकसभा बेतिया लोकसभा सांसद सीट से विजयी उम्मीदवार है। उनके सौजन्य से हम चंपारण वासी रामलला का दर्शन किए। बहुत बहुत आभार संजय जायसवाल जी का, भगवान उनको विजयी बनाए। कैसा अनुभव रहा रामलला दर्शन का? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। यहाँ तक तो दिव्य दर्शन किया? हाँ एकदम किए। कैसा अनुभव रहा? अरे अनुभव मत पूछिए, इतना सुंदर लगा, इतना अच्छा लगा कि हम तो देखकर एकदम भाव विभोर हो गए। बहुत सुंदर लगा। यानी आपने रामलला को जो देखा तो बहुत अच्छा लगा? बहुत सुंदर लगा। हम कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा मंदिर अयोध्या में बनेगा। मोदी जी ने जो किया है वो तो मतलब मंत्र मुग्ध हो गए हम मंदिर को देखकर और रामलला को देखकर। इतना सुंदर कभी कोई मतलब आज तक जो है ये भारत के इतिहास में ये 500 बरस से जो मतलब अयोध्या विवाद आ रहा था, वो मोदी जी ने जो सुलझाया है और जो मंदिर बनवाया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा हमको। तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, यानी जो है भी रंजन गोगोई जी, जिन्होंने 9 नवंबर 2019 को जो फैसला सुनाया कि जहां राम जी का जन्म हुआ है वहीं पर मंदिर बनेगा, तो जस्टिस रंजन गोगोई को क्या आभार प्रकट कीजिएगा? एकदम आभार प्रकट करेंगे कि जो है उन्होंने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि भारत में मतलब यहाँ पर हम लोग सनातनी धर्म के इतने मतलब 80% है मोटा मोटी, तो हमको पूरा वो नहीं है, लेकिन फिर भी उनको ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो फैसला लिया वो भारत के लिए बहुत अच्छा किया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रामलला के दिव्य दर्शन किया? हाँ एकदम किया। कैसा अनुभव रहा वहाँ का? बहुत बढ़िया, इतना सुंदर, अयोध्या के वासी भी इतने सुंदर हैं कि बहुत अच्छा बिहेव किए, अतिथि देवो भव जैसा व्यवहार किए हम लोग के साथ। बहुत मन खुश हुआ, गदगद हुआ। एक तो रामलला की खुशी अलग थी और उन लोगों का, अयोध्या वासियों का सेवा सत्कार अलग था। सारे अफसर सारे लोग इसमें लगे हुए थे। जय जय मोदी, घर घर मोदी, जय जय जोगी। उनका भी ऐसा दायित्व रहा कि सबका स्वागत इतना सुंदर, इतना बढ़िया ढंग से खाना पीना व्यवस्था सब कुछ। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले जी 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 को कुछ कार सेवक शहीद हुए थे। जी उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिएगा? उनके प्रति तो जीवन भर संवेदना रहेगा। जब तक मंदिर रहेगा, जब तक लोग जाएंगे, तब तक उनको याद करेंगे। बहुत बड़ी संवेदना है। उन्हीं की बलिदान के बदौलत आज सारे लोग भी ऐसे मने भावुक हैं कि उनको याद करके कुछ कहा नहीं जा सकता। उनकी कमी तो पूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन कैसा अनुभव रहा रामलला के दर्शन, दिव्य दर्शन का? अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रामलला का दिव्य दर्शन किया आपने? किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया रहा। रामलला का आपने दर्शन किया? बिल्कुल बिल्कुल किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। इतना अच्छा लगा जो ये मोदी जी ने जो कार्य किया है पूरे हिंदुत्व के लिए, एक बहुत ही अच्छा काम किया है और एक बहुत अच्छा पहल है जो पूरे विश्व में तहलका मचाने वाली है। भैया रामलला का दिव्य दर्शन आपने किया? एकदम किया। कैसा अनुभव रहा वहाँ का? अनुभव तो बहुत अद्भुत रहा। जैसे जो सोचा नहीं था आदमी कि जैसे संजय जायसवाल हमारे जो सांसद हैं वो व्यवस्था जो दे दिए, मेरे ख्याल से कोई 5,000 या 10,000 लगा करके व्यवस्था कोई नहीं ले सकता है। तो संजय जायसवाल हमें आपको अपने तरफ से जो व्यवस्था करवा दिए। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले 30 अक्टूबर 1990, 2 नवंबर 1990 को कुछ कार सेवक शहीद हुए थे, तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिए? उनके प्रति हमारे कभी भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि रहेगी हमारी। उनको नमन करते हैं और एक बार हम सभी यही चाहेंगे कि आगे जो भी ऐसा कुछ हो, जो शहीद कोई हमारे जो होते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं हो पाए कोई भी। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। कैसा दृश्य था अंदर का? एकदम बढ़िया था।
भाई आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? दर्शन किए हैं, रामलला का भी किए, हनुमान कुंडी का भी दर्शन किए हैं। बहुत अच्छा लगा, खुशी लगा। पूरे अयोध्या जो नगरी है आज मोदी जी के जयकारा में गूंज उठा है। सब लोग खुश है। अब 2 वक्त का रोटी के जो मोहताज है अयोध्या नगरी के, जो रामलला का कृपा है कि उनके प्रयास से रामलला का वहाँ पे स्थापना हुआ, जिससे पूरे नगर का लोग खुश है कि अपने खाने पीने के 2 वक्त का कमाने का रोजी रोटी वो आ गया। प्लस जी एक ऐसा भी काला दिन था, चाहे दुखद दिन कहा जाए, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जिसमें कुछ कार सेवक शहीद हुए थे, और 2 नवंबर को हुए कार सेवक से उसमें 2 भाई थे जो पश्चिम बंगाल से आए हुए थे। देखिए वो बंधु, उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिए? वो तो जो दिन था बहुत काला दिन था, वो तो कभी आएगा भी नहीं, आगे ऐसा दिन देखने को मिलेगा। वैसा गवर्नमेंट था, जैसा सोच था जो था, माने अब आगे दिन किसी पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेगा। वो कभी भी देश आज़ाद हो गया, आज़ाद रहेगा। जय श्री राम, जय हनुमान। ये रामलला का दिव्य दर्शन आपने किया? देखिए जो दर्शन हुआ वो काफ़ी स्वर्णिम दर्शन था, और जो वहाँ का वातावरण था, क्या बताया कि एकदम शक्तिपूर्ण जैसे लग रहा था कि सभी के स्वरूप में प्रभु सभी के मस्तक ललाट पे एकदम से दिख रहे हैं। वो जो ऊर्जा, जो दिव्यता देखने को मिला वो अद्भुत था, वो बयान नहीं की जा सकती है। ये जो अरुण योगीराज है जो मैसूर कर्नाटक है, जिन्होंने रामलला की दिव्य मूर्ति का निर्माण किया, की, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट कीजिए? देखिए जो भी आभार हम लोग व्यक्त करें वो सारे आभार कम है, क्योंकि हम सभी को कोटि कोटि नमन करते हैं जो इसमें इस क्रम में जिन्होंने अपने शहादत दी, जो इनसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो भी छोटा बड़ा जो भी कार्य करता रहा, उन सभी को नमन है, कोटि कोटि नमन है, बहुत बहुत आभार, क्योंकि ये स्वर्णिम दृश्य उन सभी के प्रयासों से हम लोग को देखने को मिला है। आपने रामलला के दिव्य दर्शन किया? हाँ किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा लगा। बहुत हम लोग श्रद्धा से गए थे, श्रद्धा से दर्शन किए। ये गाना भी बज रहा था, अयोध्या जैसी नगरी हो, सरयू जैसा किनारा। हाँ। तो जो सरयू तरह किनारा था, हाँ, वहाँ का दृश्य कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। जो राम जन्मभूमि मंदिर जो बन के निर्माण हो चुका है, लेकिन उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रंजन गोगोई ने दिया था, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा किए, हिंदू के पक्ष में बहुत अच्छे किए हुए। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी बिल्कुल किया। कैसा अनुभव रहा? अद्भुत अनुभव रहा, बहुत सुंदर रहा अनुभव। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को राम जी का दर्शन करने का मौका मिला, और मोदी जी और योगी जी के सहयोग से, और हमारे सांसद और विधायक जो संजय जायसवाल और प्रमोद सिन्हा जी हैं, उनके भी सहयोग रहा कि हम लोग आस्था ट्रेन से, स्पेशल ट्रेन से अयोध्या जी गए, और वहाँ हम लोगों को किसी चीज़ की कोई कठिनाई नहीं हुई। सब चीज़ एकदम बहुत बढ़िया व्यवस्थित ढंग से रहा, और हम लोग आराम से हनुमानगढ़ी में जाकर हनुमान जी का भी दर्शन किया, उसके बाद में श्री रामचंद्र जी का भी दर्शन किया। और राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को हनुमानगढ़ी के पास जी बहुत से कारसे को गोलियां चली थी जी। उसमें 2 भाई थे जो पश्चिम बंगाल से आए थे, जी, राम कोठारी और शरद कोठारी, जी, जो शहीद हो गए थे, तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? मैंने उन्हीं के बलिदान और उन्हीं लोगों के ये इच्छा शक्ति और मनोदशा के कारण आज मोदी जी और हम सब का सपना साकार हुआ है, तो उनको मैंने कोटि कोटि नमन करता हूँ, और उन्हीं के प्रताप से आज ये शुभ दिन और शुभ घड़ी हम लोगों को देखने को मिल रही है। जी आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, जैसा अनुभव आज हुआ जो कि 500 वर्षों में कभी नहीं हुआ होगा किसी को, और आज सारी जनता ऐसे महसूस कर रही है हिंदुस्तान की, इससे बड़ा खुशी का माहौल कोई हो नहीं सकता है। रामलला का दिव्य प्रतिमा का निर्माण अरुण योगीराज जो मैसूर कर्नाटक उन्होंने किया, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? बहुत बहुत उनके लिए आभार प्रकट करता हूँ मैं, जिन लोगों के बलिदान और त्याग के वजह से आज ये कार्य संपन्न हुआ। आपने रामलला के दिव्य दर्शन किया? हाँ। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा वो लगा, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मन नगरी और सरयू तट का किनारा बहुत अच्छा लगा, वहाँ से तो आने की मन नहीं होती है। एक समय था जब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने
30 अक्टूबर 1990 2 नवंबर 1990 को कार सेवक गोलियां चलाई थी, इसमें बहुत से कार सेवक शहीद हुए थे। हाँ। तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं आप? संवेदना यही है कि वो तो उनको नहीं करना चाहिए था और उनकी अन्याय हुआ उनके साथ, उनकी मृत्यु तो हो गई, वो स्थान तो कोई नहीं ले सकता है। उसमें 2 भाई कोलकाता से आए हुए थे, राम कोठारी और शरद कोठारी, शहीद हो गए वो भी, जो शहीद हो गए, तो उनके प्रति क्या कहेंगे? सद्भावना क्या होगा उनके प्रति, वो तो चले गए, उनको रहना चाहिए। आज यदि वो रहते और उनको जो खुशी की अनुभूति होती वो तो अपने शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते थे खुद अपना। जय श्री राम। वैसे आपने रामलला के दिव्य दर्शन किए? हाँ किए हैं। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत बढ़िया। अयोध्या नगरी और सरयू के तट का किनारा कैसा? अयोध्या नगरी पहले में और अब में बहुत अंतर है। लग रहा है कि कोई बहुत अच्छा सिटी में हम लोग आए हुए थे। जैसे लखनऊ में जो व्यवस्था देखने को मिलता था पहले, आज वैसा ही व्यवस्था आज हमको अयोध्या में, और खास करके लता मंगेशकर जो चौक है वहाँ का जो सौंदर्यीकरण था वो बहुत अच्छा था और देखने में बहुत अच्छा लगा है। 27 फरवरी 2002 को जो गोधरा कांड हुआ था, जिसमें एक समुदाय द्वारा बोगी में आग लगा तो 59 हिंदुओं को जिंदा जला दिया गया था, जो शहीद हो गए थे। तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? उनके प्रति हम शोक व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि जो हुआ बहुत दुखद घटना था, और वो दुख के क्षण को हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने ये रामलला का दिव्य दर्शन करा के कुछ भरने का काम किए हैं, जिसके लिए कार सेवक ने अपने प्राणों को आहुति दे दी है। जी। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? हाँ, दर्शन किए हैं। कैसा अनुभव रहा वहाँ का? बहुत अच्छा अनुभव है। योगी और मोदी का प्रोग्राम है। सभी लोग आनंदित हैं इस प्रोग्राम से देखकर। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले जो कार सेवक शहीद हुए थे जी 30 अक्टूबर 1990 2 नवंबर 1990 को, तो उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं हम लोग, और लोगों का बलिदान जो है आज सार्थक हुआ है। आज मोदी और योगी की यह देन है, उनका यह बहुत बड़ा कार्य है जो स्मरणीय रहेगा भविष्य के लिए। अंकल जी, आपने रामलला के दिव्य दर्शन किए? हाँ, दर्शन किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। अयोध्या की नगरी और सरयू तट का किनारा का दृश्य कैसा रहा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, एकदम राम राज हो गया है। आपने रामलला के दिव्य दर्शन किया? हाँ किया। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। मैंने बहुत सौभाग्यशाली है हम लोग की रामलला का दर्शन हुआ और अयोध्या में रामलला विराजमान हुए। इसके लिए हम मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम जन्मभूमि मंदिर का दृश्य कैसा है? बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत है। जो रामलला है उनकी मूर्ति का निर्माण करने का कार्य अरुण योगीराज ने किया, जो मैसूर कर्नाटक है, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? अरे उनको तो हिंदू धर्म के जो लोग भी है सदा आभारी रहेगा, हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, हमेशा ऋणी रहेगा कि एक अद्भुत जो है प्रतिमा भगवान राम का जो बनाए, उसके लिए बहुत आभारी रहेगा हिंदू समाज उनके लिए। रामलला के दिव्य दर्शन किया? जी, दर्शन किए हैं। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा अनुभव रहा। अयोध्या नगरी सरयू का तट का जो किनारा है जी, वहाँ का दृश्य कैसा है? बहुत देखने में बहुत सुंदर और बहुत भव्य दिखने में अच्छा लगा। एक ऐसा भी समय था राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले, 30 अक्टूबर 1990 2 नवंबर 1990, इसमें मुलायम सिंह यादव के आदेश के बाद कार सेवकों को गोलियां चली थी, जिसमें बहुत से कार सेवक शहीद हुए थे। उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? देखिए, उनके शासन काल में जो भी गोलियां चली थी उसमें बहुत साधु संत सब मारे गए थे, और उसके बाद अभी जो 22 जनवरी को जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य स्वागत हुआ है, अभी तक किसी नेता का माने दम नहीं था जो रामलला का जो जितना भव्य मंदिर बना, जो मोदी जी ने जो किए हैं
अयोध्या जी और राम जी के मूर्ति के बनाने में बहुत बहुत उनको स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है, जिन्होंने कई वर्षों के बाद उन्होंने और 500 वर्षों के बाद पुराना मंदिर को इन्होंने ये अभी 22 जनवरी को उन्होंने बहुत भव्य स्वागत से मंदिर का निर्माण किया और मंदिर प्राण प्रतिष्ठा बनवाया उन्होंने किया। अंकित जी, जो आपने रामलला का दर्शन किया? एकदम किए हैं। और वर्ष 1528 में जो राम जन्मभूमि मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त कर दिया था, लेकिन लंबे समय यानी लगभग 500 वर्षों के बाद ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण हुआ, तो इस पर क्या कहेंगे? इस पर कहेंगे कि हम लोग बहुत माने अयोध्या के प्रति हम लोग हर्ष जताते थे कि वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदू का जगह है और हिंदू का धार्मिक स्थल है, और वहाँ पर अभी कोई मंदिर नहीं है। बाबर की मंदिरों से लोग अपना जानते थे और आते थे। अब बाबर ने मंदिरों को तोड़ दिया था। पहले वहाँ पर मंदिर तो था ही, लेकिन मंदिर तोड़ दिया था, इसलिए हम लोग भटक गए थे। भटकने के बाद अब 500 वर्षों के बाद हम लोग अपना जगह पर अपना कायम किए हैं और मंदिर बनाए हैं, और मंदिर से हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले 27 फरवरी 2002 को गोधरा कांड हुआ था, जिसमें 59 हिंदू समाज के लोगों को जिंदा जला दिया गया था। तो उन कारसेवकों के प्रति क्या संवेदना? हम लोग उस कारसेवकों के प्रति अपना शोक जताएं और शोक जताते हुए हम लोग आगे लेकर चले। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले बहुत से कारसेवक शहीद हुए थे जी, बहुत, जिसमें मुलायम सिंह यादव के आदेश पर गोलियां चली थी। तो उन शहीदों के प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? ना वो तो वैसी बात नहीं है, ये जौन भेलन हूँ बहुत बढ़िया ये मोदी सरकार के बहुत अच्छा। भैया, आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? हाँ, दर्शन किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। तो जो रामलला की जो प्रतिमा है अरुण योगीराज ने बनाया, जी जी, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? उनके प्रति अच्छा आभार प्रकट करते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी मूर्ति बनाए हैं, इसका मैंने सबको सराहना कर रहा है। रामलला का दिव्य दर्शन कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा रामलला का दिव्य दर्शन, बहुत ही आनंद आया। अयोध्या नगरी और शहीद तट का किनारा का दृश्य कैसा रहा? बहुत खूबसूरत रहा। अयोध्या नगरी का ये सरयू तट का जो भी साफ सफाई की व्यवस्था थी, जो भी वहाँ की स्वच्छता थी, बहुत बढ़िया रहा। इसके लिए मोदी सरकार जी को, योगी सरकार जी को काफ़ी साधुवाद, धन्यवाद। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा रहा जी। अयोध्या नगरी और सरयू तट का किनारा का दृश्य कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत अच्छा। नाइट के समय बहुत अच्छा दिख रहा था। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? बिल्कुल किए। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। भैया, आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? बहुत बढ़िया दर्शन तो हुआ बहुत अच्छे से, और मोदी जी के राज में जो काम हुआ है वो किसी के राज में नहीं हुआ था। ये संभव हो पाया है तो मोदी जी के देन है। मोदी जी से हम लोग बहुत खुश हैं, और मोदी जो राम को लाए हैं उसको हम लोग फिर से लाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण से पहले जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, 30 अक्टूबर 1990 और 2 नवंबर 1990 को जो गोलियां चली थी, उससे बहुत से कारसेवक शहीद हुए थे। तो उसके प्रति क्या संवेदना व्यक्त? देखिए उस समय क्या हुआ था तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो है मोदी जी का राज अगर ना होता, भाजपा का सरकार अगर ना होता तो ऐसा काम नहीं होता। मैंने बचपन में ही पहले गया था घूमने के लिए, वहाँ पे मतलब बहुत सारा जो है पुलिस फोर्स था, लेकिन बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अब कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ये तो सारा का सारा श्रेष्ठ आता है तो मेरे मोदी जी का आता है, और यूपी में योगी जी का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। मैं इस सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्य है मोदी जी। अपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? हाँ हाँ। कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? दर्शन किया, बहुत बढ़िया। अयोध्या नगरी और जो सरयू तट का किनारा है वहाँ का दृश्य कैसा लगा? बहुत बढ़िया है। देव तुला नेता हमर मोदी जी आईनी, देव तुला पीएम हमर मोदी जी आईनी, आवते अयोध्या के चमकईनी हो, रामलला के ले आईनी, आवते अयोध्या के चमकईनी हो, रामलला के ले आईनी, जनता के इच्छा पुरैनी हो, रामलला के ले आईनी,
ई जानत अयोध्या नगरी सजैनी हो राम लाला के ले आईनी। धन्यवाद। रामलला का दिव्य दर्शन किया? बिल्कुल, बहुत अच्छे से। कैसा रहा वहाँ का? बहुत अच्छा। पंडित जी, आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? हाँ, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। हमारे रामलला बहुत सुंदर हैं। उस जो सुंदर तस्वीर को यानी मूर्ति को बनाने का कार्य अरुण योगीराज ने किया, जो मैसूर कर्नाटक है, जी, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? वो तो कलाकार बहुत सुंदर हैं और इतने मतलब कि सुंदर राम जी को बनाए। हम तो काफी प्रशंसा करेंगे उनकी। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी जरूर। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। हाँ। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी सर, बिल्कुल। कैसा अनुभव रहा? बहुत अच्छा। चाचा, आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? हाँ, बहुत अच्छा से दर्शन हुआ। धन्यवाद मोदी जी का। मोदी जी को धन्यवाद। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? जी, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। आपने राम जी का दिव्य दर्शन किया रामलला का? जी हाँ, बहुत सुंदर दर्शन हुआ। कैसा अनुभव रहा? बहुत खुशी की बात है कि हमारा माने इतना दिन उद्घाटन हुए हो गया, हम लोग सोच के भी नहीं जा सकते थे, लेकिन इनके हमारे संजय जायसवाल जी हैं, हमारे प्रमोद सिन्हा जी हैं, जिनके वजह से हम लोग का पास बना और हम लोग खुशी खुशी जा कर के वहाँ देख कर आए। बहुत खुशी हुई। 500 वर्षों बाद राम मंदिर बना और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण की प्रतिष्ठा हुई, लेकिन उससे पहले एक दुखद घटना भी हुई थी। 30 अक्टूबर 1990 2 नवंबर 1990 को जो कार सेवक शहीद हुए थे, उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त कीजिएगा? इस सब विशेष टिप्पणी हम नहीं करना चाहेंगे। जी। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? बहुत बढ़िया तरीके से किया। कैसा अनुभव रहा? मतलब अगर स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करना हो किसी को सदैव जीवन में, तो उन्हें एक बार और से अयोध्या आना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को लगा कि जीवन का सबसे खुशनुमा अगर पल था तो भगवान श्री राम का जब हम लोगों ने दर्शन किया तो ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ। आपने रामलला का दर्शन किया, उनकी प्रतिमा को अरुण योगीराज जो कर्नाटक मैसूर के हैं, उन्होंने उनका निर्माण किया, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक ऐसे अलौकिक दृश्य का दर्शन उन्होंने करवाया है। ऐसे उस मूर्ति को देखने के बाद हमें भी लगा कि हाँ, भगवान राम ऐसे ही होंगे बचपन में, क्योंकि वो बाल अवस्था का जो फोटो बनाया गया है और वो उनके द्वारा भी बताया गया कि जब उन्होंने मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को जब गर्भगृह में विराजमान किया गया तो वह मूर्ति का रूप रख चेंज हो गया। यानी उस मूर्ति से एकदम लग रहा है कि हाँ, भगवान साक्षात वहाँ खड़े हैं और उसकी हम लोग दर्शन कर रहे हैं। आपने दिव्य दर्शन किया? हाँ, हमने दिव्य दर्शन किया। हमने कैसा अनुभव रहा? बहुत काफ़ी अनुभव हुआ। हम लोग 18 घंटा का जो ये समय था, हम लोग के लिए बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्षण था ये। अब आज आने की जो बात हो रही थी तो हम लोग को दिल से आत्मा नहीं कर रहा था कि हम लोग घर जाएं। उस राम की धरती से, उस हवाएं से, उसी की कण-कण से हम लोग इतना प्रेम स्नेह हो गया कि हम लोग आने के लिए आज हम लोग हृदय व्याकुल था कि हम लोग क्यों जा रहे हैं घर, हम लोग यहीं क्यों नहीं रह जाते हैं, हम लोग रामलला के यहाँ ही हम लोग रह जाएं। इतना प्रेम भरा जगह हम लोग छोड़ के जा रहे हैं। राम जन्मभूमि के निर्माण से पहले बहुत से कारसेवक शहीद हुए थे, उनके प्रति क्या संवेदना व्यक्त करते हैं? आज उन लोग की कुर्बानी समझिए कि सफल हो गई। 500 वर्ष के बाद आज उनकी कुर्बानी जो दिए हुए हैं वो हम लोग के सामने मंदिर के रूप में आके आज उभरा हुआ है, जिसके चलते हम लोग आज जाकर उस अनुभूति को हम लोग प्राप्त किया और आज रामलला के दर्शन हुए। उन्हीं लोग के चलते हुआ और उन लोग के हिसाब से हुआ। आपने रामलला का दिव्य दर्शन किया? बहुत बढ़िया तरीके से किया। कैसा अनुभव रहा? मतलब अगर स्वर्ग की अनुभूति प्राप्त करना हो किसी को सदैव जीवन में, तो उन्हें एक बार और से अयोध्या आना चाहिए। ऐसे ही हम लोगों को लगा कि जीवन का सबसे खुशनुमा अगर पल था तो भगवान श्री राम का जब हम लोगों ने दर्शन किया तो ऐसा ही अनुभव प्राप्त हुआ। आपने रामलला का दर्शन किया, उनकी प्रतिमा को अरुण योगीराज जो कर्नाटक मैसूर के हैं, उन्होंने उनका निर्माण किया, तो उनके प्रति क्या आभार प्रकट करते हैं? मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक ऐसे अलौकिक दृश्य का दर्शन उन्होंने करवाया है। ऐसे उस मूर्ति को देखने के बाद हमें भी लगा कि हाँ, भगवान राम ऐसे ही होंगे बचपन में, क्योंकि वो बाल
अवस्था का जो फोटो बनाया गया है, और वो उनके द्वारा भी बताया गया कि जब उन्होंने मूर्ति बनाया और उस मूर्ति को जब गर्भगृह में विराजमान किया गया तो वह मूर्ति का रूप रख चेंज हो गया। यानी उस मूर्ति से एकदम लग रहा है कि हाँ भगवान साक्षात वहाँ खड़े हैं और उसकी हम लोग दर्शन कर रहे हैं।